हेलो एंड वार्म वेलकम टू आईए ज्ञान प्राइम। बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब वो 12th पास करते हैं तो उनका सिर्फ एक ही विजन होता है कि कैसे भी करके मुझे एनआईटी कॉलेज में तो एडमिशन लेना ही है, चाहे कुछ हो जाए मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मुझे एनआईटी मिल ही जाए। तो बच्चों, अगर आपका टारगेट है एनआईटी कॉलेज तो बेटा तुमको ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनआईटी कॉलेज के लिए तुमको कितने मार्क्स लाना पड़ेगा। तो बच्चों, इस चीज को समझने के लिए आप इस पूरे वीडियो को देखें। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो एनआईटी कॉलेज है वो बेटा आपको जेई मेन के एग्जाम से मिल जाता है। अगर बेटा तुमको जेई मेन के एग्जाम से मिल जाता है तो इसका मतलब तुमको जेई मेन में मार्क्स लाने होंगे। अब बात आती है कि भाई जेई मेन में कितने नंबर का पेपर होता है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में आपके 25 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। अब बेटा एक क्वेश्चन आपका क्या है, 4 मार्क्स का होता है। तो बेटा 75 क्वेश्चंस टोटल है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बेटा तुमको क्या है, 300 का तुम्हारा क्या है, पेपर हो गया। तो 300 मार्क्स का बेटा तुम्हारा पेपर हो गया। लेकिन बेटा एक चीज ये भी समझ लो कि बेटा चॉइस आती है पेपर में, ये मत सोचना कि इतने ही क्वेश्चंस आते हैं। बेटा टोटल क्वेश्चन बेटा तुम्हारे क्या है, 90 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से बेटा तुमको 75 करने हैं। मैं तुमको इसका एक शेड्यूल भी बता देता हूं, कैसा शेड्यूल रहता है। बेटा देखो होता क्या है, फिजिक्स में तुम्हारे क्या है 30 क्वेश्चंस रहेंगे। 30 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस तुम्हारे क्या मल्टीपल चॉइस रहेंगे। और बेटा जो 10 क्वेश्चन रहेंगे बचे हुए, वो बेटा तुम्हारे इंटीजर टाइप वैल्यूज के होंगे। उसमें क्या होगा, आपको 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन ही सिर्फ करने होंगे। तो आपको कुल मिला के 25 क्वेश्चंस करने होंगे फिजिक्स में। तो सेम पैटर्न पे बेटा केमिस्ट्री है और सेम पैटर्न बेटा तुम्हारा मैथ्स है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में तुमको क्या 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। और बेटा एक क्वेश्चन 4 मार्क का, तो बेटा तुम्हारा टोटल पेपर 300 मार्क्स का हो जाता है, तीनों सब्जेक्ट का मिला के। अब बेटा इन तीनों सब्जेक्ट में मिला के तुमको कितने मार्क्स लाने हैं एनआईटी कॉलेज के लिए। तो बेटा सुन के तुम ताज्जुब करोगे। बेटा सिर्फ और सिर्फ 125 प्लस मार्क्स ले आओ, एनआईटी कॉलेज तुम्हारा। सिर्फ और सिर्फ 125 प्लस मार्क्स ले आओ, एनआईटी कॉलेज बेटा तुम्हारा। एक चीज ये ध्यान रखना बेटा, मोटा मोटा अगर हम तुमसे बात करें तो बेटा 300 का अगर हम 40% निकालें तो बेटा 120 मार्क्स होता है। कितना होता है, 120 मार्क्स। तो तुम मोटा मोटा कह सकते हो तुमको अपनी 100% तैयारी में से सिर्फ 40% तैयारी अच्छी वाली कर लो, तुम मार्क्स ले आओ, एनआईटी तुम्हारा। और बेटा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये चाहते हैं एनआईटी तो मिले लेकिन टॉप वाला एनआईटी मिले और टॉप वाला ब्रांच मिले। मींस जो एनआईटी तिरची है वो मिले और ऐसे जो टॉप एनआईटी है वो मिले, और मुझे सीएस ब्रांच मिले, कंप्यूटर साइंस मिले, आईटी मिले। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे। तो बेटा मैं तुमसे कहूंगा, तो तुमको बेटा अपना टारगेट बदलना पड़ेगा फिर। तो बेटा तुमको टारगेट बनाना पड़ेगा 210 प्लस मार्क्स का। 210 प्लस मार्क्स का टारगेट बनाओ तो बेटा जिस एनआईटी पे हाथ रखोगे वो एनआईटी तुम्हारा होगा, जिस ब्रांच पे हाथ रखोगे बेटा वो ब्रांच तुम्हारा होगा। तो ये चीज तुमको ध्यान रखनी है। तो 210 प्लस मार्क्स का टारगेट बनाओ। और बेटा अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जो ये सोच रहे हो कि भाई एक अच्छा खासा एनआईटी मिल जाए, अगर बहुत टॉप का भी नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक ठाक मिल जाए, तो बेटा तुम अपना टारगेट बनाओ 175 प्लस का। क्योंकि बेटा होता क्या है कि कम मार्क्स पर जो पीछे के एनआईटी होते हैं, या हम कह सकते हैं ऐसे एनआईटी होते हैं जिनमें जल्दी से लोग जाना नहीं चाहते हैं, तो वो एनआईटी मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग क्या है, जैसे मान लो कोई बंदा यूपी का है तो बेटा वो जल्दी से क्या जम्मू कश्मीर जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि बेटा काफी डिस्टेंस पड़ता है। जब बेटा डिस्टेंस काफी होता तो बेटा लोग दूर के एनआईटीज में नहीं जाते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या है, जिनके कम मार्क्स होते हैं उनको एनआईटी जम्मू वगैरह क्या है मिल जाता है आसानी से। तो कहने का मतलब है कि कुछ लोग जब नहीं जाना चाहते हैं दूर दूर की जगह, तो फिर उस जगह क्या आपके मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपने ये समझा कि
किस बच्चे को किस एनआईटी के लिए कैसे मैथ करनी है। और बेटा कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो। और बेटा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। और बेटा वीडियो के एंड में एक चीज मैं तुमसे कहना चाहूंगा, अगर चाहते हो कोटा में कोचिंग करना, अगर चाहते हो कोटा में कोचिंग करना, तो जा सकते हो मोसे इंस्टीट्यूट की तरफ, एलन की तरफ। और बेटा अगर तुम चाहते हो कानपुर में कोचिंग करना, तो बेटा तुम जा सकते हो आरएस इंस्टीट्यूट की तरफ, क्योंकि बेटा ये वो कोचिंग्स हैं जो अपने बच्चों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रही हैं, और बेटा बच्चों का जो करियर है वो बना रही हैं। और बेटा कोई भी कंफ्यूजन अगर आपका हो रिगार्डिंग कोचिंग, आप नीचे कमेंटों से पूछ सकते हो। और कोई अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बेटा नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, हम आपके लिए बहुत अच्छे से सारे वीडियोस लेके आएंगे और आपको मोटिवेट करेंगे, आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में आपका साथ देंगे। तो बेटा जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं और अपने उन दोस्तों तक शेयर करें जिनको वास्तव में इस वीडियो की नीड है। चलिए आज का वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।